और लड़की अपने घर तक नहीं पहुंच पाई, 8 किलोमीटर तक वो पैदल चलती रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ उज्जैन में जो अभी मामला हुआ है, रेप केस एक हुआ है। आप लोगों ने न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं बता दूं कि एक 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला लड़का है, उसने रेप किया। उसके बाद वो लड़की को उसी हालत में छोड़ के खुद वहाँ से भाग गया और लड़की अपने घर तक नहीं पहुंच पाई, 8 किलोमीटर तक वो पैदल चलती रही, लोगों से हेल्प मांगती रही। लेकिन उस पूरे 8 किलोमीटर तक की दूरी में उसको कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिला जो उसकी हालत को समझ पाए, उसकी हेल्प कर पाए, पुलिस को इन्फॉर्म कर पाए या उस बेचारी को हॉस्पिटल भी लेकर जाए। वो लड़की जो है वो मुश्किल से, उसने ऊपर वाली बॉडी में शायद कुछ पहना होगा कहीं से उठा के, या जैसे तैसे उसने अपने ही कपड़ों को जिस तरह से समेटा होगा। और इसके साथ वो बेचारी, उसकी पूरी बॉडी पे तो कपड़े भी नहीं थे और फिर भी किसी को उसकी हालत नहीं नज़र आई। उसका जो है वो ब्लड भी निकल रहा था, फिर भी किसी में इतनी इंसानियत नहीं थी कि उसकी हालत को समझ के उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं या फिर पुलिस को ही इन्फॉर्म क्यों ना कर दें। वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा जहां वो लड़की लोगों के घर के सामने उनसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है। वो तो लकीली शायद वहां पे सीसीटीवी कैमरा था, इसीलिए वो शख्स वहां पे नजर आ रहा है जो उसको धुतकारते हुए कह रहा है कि यहाँ से जाओ, वहां से जाने के लिए कह रहा था। ऐसा हो सकता है कि और भी कई दरवाजों पे उसके साथ हुआ हो, लेकिन वो नजर नहीं आए, उनकी वीडियो सामने नहीं आई। लेकिन 8 किलोमीटर तक अगर वो पैदल चली है तो सोचो उसने कितना ज्यादा, पहले तो जो जिस पेन में वो ऑलरेडी थी वो तो वो सहन ही कर रही थी, लेकिन लोग जब उसको इस तरह से दुत्कार रहे होंगे तब सोचो कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी उस टाइम पे। चलो फाइनली कोई संत था जिसने उसकी हालत देखी और उसको जो है वो कवर किया, अपनी चद्दर उठा के कवर किया। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बंडेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहां से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहां से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तो तत्काल ने वापिस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहां उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका, उसको खाना खिलाया, क्योंकि लड़की 8 किलोमीटर से पैदल चल रही है, 12 साल का बच्चा कुछ नहीं होता, भूखी थी बेचारी। उसने खाना खाया, फिर उसने थोड़ा बहुत कुछ बताने की कोशिश की होगी। और तो इनका कहना था कि जब वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन जब उसको लगा कि हाँ मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, तब उसने अपनी बात थोड़ी सी बताई होगी। फिर जाके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और अब ये मामला जो है वो पुलिस के सामने आया। बात मैं करने वाली हूँ, कितनी हैरानी वाली बात है कि जो लोग उसको दुत्कार रहे थे या जिन लोगों ने उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, सुनने में आया है कि हेल्प के नाम पे लोगों ने क्या किया कि उसके हाथ में 5-10 रुपए पकड़ा दिए कि चल ठीक है ये ले, भीख की तरह। उसको उन पैसों की जरूरत नहीं थी, उसको जरूरत थी कि कोई उसको पकड़ के जो उसकी हालत है उसके लिए उससे पूछे कि उसको किसने उसके साथ ये सब कुछ किया। उसको पूछे कि हाँ हम किसको इन्फॉर्म करें, तुम्हारा घर कहाँ है, हम तुम्हें कहाँ पे पहुंचाएं। उसको ज़रूरत थी कि कोई पुलिस को इन्फॉर्म करो कि जो उसकी हालत है उसके लिए उसको इंसाफ मिले। और मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये वही लोग हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी से वो गुजर रही थी काफ़ी अच्छे लोगों के घर वो नज़र आ रहे थे, पढ़े लिखे लोग थे, और उन लोगों में इतनी इंसानियत नहीं थी कि वो एक पुलिस को ही कॉल कर दे। आपको बच्चे को घर के अंदर नहीं लेकर आना है, कोई बात नहीं, आपको उसकी हालत नजर आ रही थी, आप बाहर से ही पूछ लो भी क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या चाहती क्या हो तुम, उसको ऐसे भगाओ तो मत तुम। और कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो यार। अगर आपको ठीक है, आपको नहीं इन्वॉल्व होना है, आप इस बात से अगर डर भी रहे हो कि कहीं मामला हमारे ऊपर ना पड़ जाए, पुलिस को इन्फॉर्म तो कर ही सकते हो। वो 12 साल की लड़की है, वो आपसे हेल्प मांग रही है, वो पूरी सिचुएशन खुद ही बता देगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।
फिर भी किसी ने इतना इनिशिएटिव नहीं लिया। ये वही लोग हैं जो टीवी चला के अपने, जब टीवी में ये देख रहे होते हैं ना कि आज यहाँ पे ये चीज़ हुई, आज यहाँ पे ये क्राइम हुआ, यहाँ पे रेप हुआ, तब यही लोग हैं जो सरकार को कोसते हैं, जो पुलिस अथॉरिटीज़ को कोसते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे तो लॉज ही ऐसे हैं। अरे भाई, लॉज हैं, अथॉरिटीज़ बनी है, गवर्नमेंट है, लेकिन उन तक जब बात पहुंचेगी तभी तो कोई एक्शन लिया जाएगा ना, और वो काम हम सिटीजन्स का ही होता है। आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन्फॉर्म करो कि हाँ ये गलत हुआ है, प्लीज इस पे एक्शन लिया जाए। घर पे बैठ के टीवी देख के जज करना और तब ये चीजें गलत कहना, उस चीज का हक आपको कोई नहीं देता। आप पढ़े लिखे हो फिर भी आपको इतना नहीं नॉलेज कि किसी लड़की के साथ गलत हुआ है, आप एटलीस्ट पुलिस को ही इन्फॉर्म कर दो। और बैठ के बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हाँ हमारा तो देश ही ऐसा है, हमारा तो लॉज कुछ नहीं करते। अरे भाई, तुम्हारी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है। वो कहते हैं ना कि दुनिया को चेंज करने से पहले अपने घर को देखो, अपनी सोच को चेंज करो। अगर वो चीज चेंज करोगे ना, तब जाके पूरी दुनिया चेंज होगी। क्योंकि सुधार करना है तो अपने घर से वो परवरिश दो, अपनी सोच को पहले ठीक करो, तब जाके देश को बोलने का आपको कोई हक बनता है। ये तो हुई एक बात इस केस को लेके कि लोगों ने हेल्प नहीं करी। चलो जैसे तैसे एक किसी में इंसानियत थी, उस बेचारे ने थोड़ी सा इनिशिएटिव लिया, अपने सारे काम छोड़ के उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया, पुलिस तक मामला पहुंचा। चलो ये तो हम कह सकते हैं कि चलो 100 बुरे लोग सही, लेकिन कोई एक है अच्छा इंसान जो कि समझता है अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, सिटीजन होने के नाते अपने फर्ज को समझता है। वो सिर्फ कोसने के लिए नहीं बैठा है कि हाँ ये गलत है वो गलत है। जो समझते हैं कि हमारी भी ड्यूटी बनती है, अगर हमारी बहू बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे बहू बेटी की बात नहीं है, कोई भी आपके सामने अगर ऐसा कुछ घटना हो रही है, क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहा है, आप सिटीजन हो, आप उस चीज की इंफॉर्मेशन दो। अगर आपको कुछ नजर आया है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करो। जब सब लोग मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे कि आपको अपनी कंट्री से क्राइम खत्म करना है, ये जो रेप जैसे चीजें होती हैं इनको खत्म करना है, तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकते कि सरकार जाके खत्म करेगी या जो है वो पुलिस वाले ये सब करेंगे। जब आप लोग इतने अवेयर हो जाओगे कि हाँ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो पहली बात तो ये कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी ऐसा कुछ करने की, और अगर कोई करता है तो उसको पता है कि आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो ये ड्यूटी हर एक सिटीजन की है। अब इसके बाद आ जाते हैं मीडिया के ऊपर। हमारी मीडिया उससे ज्यादा महान है। लड़के ने रेप किया, उसको अरेस्ट कर लिया है, ठीक है कि इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस के सामने मामला आया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और लड़के को पकड़ भी लिया। लेकिन मीडिया वाले उसके बाप का जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, और लिटरली ऐसा नहीं है कि चलो किसी एक ने जाके कवर किया या कुछ, वहां पे जाके लाइनें लगा रहे हैं इंटरव्यूज लेने के लिए। वो इंसान रो रहा है कि मेरे लड़के ने जो किया वो गलत किया, कि हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो लिटरली, जिसको कहते हैं ना, पहली बात तो ये देखो, वो उसका बाप है, उसने रेप नहीं किया है, और कोई बाप अपने बेटे को ये नहीं सिखाता कि तुम ये वाली हरकतें करो या इस तरह से कोई क्राइम करो, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात है कि उस बाप को सोसाइटी में अब रहने का हक है, लेकिन आप इस तरह से इंटरव्यूज ले लेके उसको इस तरह से जो है वो सब जगह दिखा दिखा के उसका रहने का राइट टू लाइफ, उसकी राइट टू प्राइवेसी, हर एक चीज को जो है वो वायलेट कर रहे हो। वो आदमी बेचारा शरीफ है, जैसे उसे कुछ पूछ रहे हैं वो इंटरव्यूज दे रहा है, फिर भी वो रो रो के बोल रहा है कि मैं अपने बेटे को चाहता हूँ कि फांसी ही मिल जाए। मैं यहाँ पे अपने चैनल पे आपको वो भी इंटरव्यूज नहीं दिखाना चाहती उसके बाप का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो उसके बेटे ने गलती करी है उसकी सजा उसके बाप को मिले। बेशक उसका बेटा जेल में है, बाप बाहर है, लेकिन आप जो इंटरव्यूज ले रहे हो उससे, वो सोचिए कि ये बार बार इंटरव्यूज देके वो बार बार एक ही चीज को रिपीट कर करके उसके माइंड पे क्या असर पड़ रहा है। यार वो इंसान बीमार हो सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसको पता है कि 4 लोग जो उसको देख रहे हैं, पूरी दुनिया जो उसको देखेगी, उसको किस नजरों से देखेगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई काम नहीं वो कर पाएगा कहीं पे। क्या जरूरत है उसके इंटरव्यूज कवर करने की? उसके बेटे ने कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं किया है, उसके बेटे ने उसका कोई नाम रोशन नहीं किया है कि आप उसके इंटरव्यूज कवर कर करके पूरी दुनिया को दिखाओ कि ये देखो उसका बाप क्या कह रहा है। अगर कोई बच्चा है जिसने टॉप किया है, अगर कोई बच्चा है जिसने बहुत बड़ी पोजीशन पे कहीं पे वो कुछ अच्छा कर रहा है, देश के लिए बहुत महान काम किया है, फिर माँ बाप को कवर करो, माँ बाप को प्राउड फील कराओ कि हाँ आपकी औलाद है, आप उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे माँ बाप है, बहुत अच्छी परवरिश दी है।
आप उस बाप को जाके इंटरव्यू कर रहे हो यार, जिसके बेटे ने इतना घिनौना काम किया है, और वो खुद बेचारा रो रहा है। वो कह रहा है कि मैं जीना नहीं चाहता, मेरा तो, जिसको कहते हैं कि आसपास के लोगों को मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। आसपास के लोग छोड़ो यार, पूरी पूरी दुनिया देख रही है वो इंटरव्यूज। क्यों करते हैं मीडिया वाले ऐसा, मुझे समझ नहीं आता। मतलब मीडिया वालों को कुछ भी है, बस मसाला चाहिए कि हाँ जहां से व्यूज मिलते हैं बस वो चीज कवर करनी है। यार मैं ये नहीं कहती आप लोग न्यूज दिखाओ, न्यूज दिखाने का एक जो है वो वे होना चाहिए, ठीक है। मतलब इनका बस चले, ये लोग तो ऐसे हैं कि अगर इनका बस चले, इनको अगर जेल में अलाउड कर देना तो ये जेल में जाके उस क्रिमिनल को पूछ लें कि हाँ भाई तुम्हें रेप करके कैसा लगा। आई मीन सीरियसली यार, तुम लोगों को इतनी नहीं समझ आ रही है कि उसके बेटे ने कोई महान काम नहीं किया है, उसको कवर करने की, उसको इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है भाई। वो ऑलरेडी परेशान है, आप मत उसके पास जा जाके बार बार उसके ये पूछो कि आपको कब पता चला, आपको जब पता चला तो आपने क्या किया। क्या करेगा इंसान, उसके लड़के ने इतना बड़ा क्राइम किया, वो रोएगा ही ना। उसका उसका परिवार है, उसका बेटा है, ठीक है, उसने क्राइम किया है, वो अंदर से रो रहा है। वो ये भी कह रहा है कि उसको फांसी दे दो, उसको मार दो, लेकिन फिर भी वो अंदर से दुखी है, वो रो रहा है। आप उसको अगर बार बार के जाके इस तरह से छेड़ोगे, हो सकता है कल को वो कुछ गलत कदम उठा ले। यार मत करो ये सारी हरकतें। मीडिया वाले लिटरली बहुत ज्यादा परेशान करते हैं लोगों को। ये लोग करते क्या है, इनको बस मसाला चाहिए होता है। यही हाल इन्होंने क्या किया था जब ये सीमा वाला मैटर हुआ था, सीमा हैदर वाला, ठीक है। वो बंदी अपने 4 बच्चों का पूरा फ्यूचर खराब करके, पूरी उनकी लाइफ खराब करके, ये बोल के कि मैं तो प्यार करती हूँ, इलीगल तौर पे कंट्री में घुस आई है, और उसको इन्होंने हीरोइन बना के रख दिया है। मतलब उसके घर के बाहर लाइनें लगा रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। किस बात के लिए? चाहे वो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही है, फिर भी जा रहे हैं, फिर भी उसकी शक्ल देखनी है बस जाके, उसको महान बना देना है कि उसने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा महान काम किया है। देखिए इसीलिए तो न्यूज वाले आ रहे हैं कवर करने के लिए। हर बार न्यूज वाले कवर कर रहे हैं, वो महान काम नहीं है भाई, उनको आप अटेंशन मत दो। सेम चीज ये कर रहे हैं। अब बंदा तो वो जेल चला गया जिसने क्राइम किया, लेकिन उसके बाप को परेशान कर रहे हैं बस बार बार जा जाके। साथ में जो उस लड़के ने किया है वो तो है ही घटियापन, जो उसने किया है वो तो है ही एक क्रिमिनल, तो उसको तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी ही। लेकिन उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो काम पुलिस करेगी, आगे मैटर कोर्ट में चलेगा, उसको जो भी हमारा लॉ कहता है उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन उसके बाप को कवर करना तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है। एंड में मुझे बस यही कहना है कि यार अगर आपके आसपास कोई आपसे हेल्प मांगता है, कोई इस सिचुएशन में है कि वो गिड़गिड़ा के आपकी हेल्प चाहता है और आप उसकी हेल्प कर पाओ, आप उस कैपेसिटी में हो, तो प्लीज़ उस बच्चे की, या कोई बड़ा भी है तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करो। उससे आपकी इंसानियत दिखती है। ऐसा करने से आप कुछ गलत नहीं करोगे, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनोगे अपनी कंट्री के। अपनी कंट्री को एक अच्छा बनाने में एक छोटा सा स्टेप आप उठाओगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ अपनी वीडियो के थ्रू। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी किसी भी सेंस में अगर आपको लगी हो कि हाँ यूज़फुल है या सही है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ और वीडियो शेयर करूं और अपने थॉट्स शेयर करूं, जो मैं फील करती हूं वो आपके साथ शेयर करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।